हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर एक बार मार्केट का एनालिसिस करते हैं फिर से। आज 9 जुलाई 2025 है। सुबह के 9:24 हो रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट की ओपनिंग हो गई है। मार्केट ओपनिंग के साथ में ही एक यहाँ पे हेवी वॉल्यूम का, आप नीचे भी चेक कर पा रहे हैं, हेवी वॉल्यूम का जो फेयर वैल्यू गैप अकॉर्ड करता है, रिक्वायर्ड करता है, उसकी प्लॉटिंग हुई है। एंड जो प्रीवियस डे का ये जो क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ से मे बी इसकी लिक्विडिटी हंट किया है, सपोर्ट लेगा। नीचे डिमांड जोन भी है, ऊपर सप्लाई जोन भी है। तो पिछले हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो है आज भी वही होने की संभावना है, लगता तो ऐसा है। खैर, न्यूज़ में हम लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट में किस तरह के मैनिपुलेशन होते हैं, बड़े प्लेयर किस तरह को मैनिपुलेट करते हैं। और हम लोग रात दिन चार्ट का एनालिसिस करते हैं, ये इंडिकेटर, ये सॉफ्टवेयर, तमाम तरह की चीज़ें। और जो बड़े लोग हैं वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो बहुत संभल के ट्रेड और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। खैर, चलते हैं। तो सेंटिमेंट है मार्केट का ऑल टाइम पे हाई है, जाहिर सी बात है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वो हाई है, जाहिर सी बात है। तो मार्केट को यहाँ के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, यानी 25,468 जो 1 घंटे का 20 EMA की प्लॉटिंग है, ये इंट्राडे के लिए सेंटिमेंटल लाइन होता है। यहाँ से मार्केट यदि क्लोज देता है तो निश्चित तौर पे मार्केट जो है नीचे की ओर रैली करेगा। कहाँ करेगा? दो स्टेज है। तो ये पिछले दिन का लो है जो अभी इसकी लिक्विडिटी नहीं ग्रैप हुई है, और एक यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हम लोग इसे रैली करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि मार्केट अभी 5 मिनट पे बेयरिश शो कर रहा है, यहाँ के बाद रिवर्सल लेता है कि नहीं। तो अभी 9:26 हो रहे हैं, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो सिस्टम ने दिन की शुरुआत में होने के साथ एक अपना एक बायस बनाया है कि क्लोज एबव पीडीएच, जो हाई के ऊपर पिछले दिन का क्लोजिंग था। इसलिए वो कह रहा है कि अभी भी इसका जो बायसनेस होगा वो प्रीवियस डे हाई होगा, यानी इसके अनुसार। तो इस मेथोडोलॉजी पे नहीं करते हैं, और बहुत सारे लॉजिक कन्फर्मेशन जो है अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, जो मैंने अप्लाई किया है। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन कन्फ्लुएंस के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं। वॉल्यूम बार को देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है। ओके, वॉल्यूम, ये जो है सेलिंग प्रेशर का कैंडल है, वॉल्यूम का जो हाइट है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले। तो मैं बताऊं कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है डेल्टा 1% है, यानी बायर और सेलर के बीच में 1% का अंतर है, जो इसके थ्रेशोल्ड को नहीं दिखाता। कम से कम एटलीस्ट 15% तो होना चाहिए, तब किसी भी एक तरफ के पोजीशन को दिखाता है कि कौन डोमिनेंट है। ओके, तो डेली वी वैप के नीचे मार्केट खुला है, चल रहा है। और 1 घंटे का जो 20 EMA है, जिसकी वैल्यू अभी बता रहा है सॉफ्टवेयर 25,446.93 इंट्राडे का सेंटिमेंटल, यानी इसको ब्रेक करने का अर्थ है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ रैली करने को तैयार होगा। और बहुत सेफ हम लोग खेलना चाहते हैं तो इस डिमांड जोन के नीचे ही हम लोग पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस डिमांड जोन को ये ब्रेक कर पाएगा। मार्केट ऊपर सप्लाई जोन भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस और रिसर्च बता दूं। लोग 200 पीरियड का ईएमए लगाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट के ट्रेंड को फिल्टर करता है। अब जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना 1 घंटे का, तो मल्टी टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप 5 मिनट पे हैं तो आपको 1 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 1 घंटे के 20 EMA को, तो लगभग ये 200 से 220-25 के बीच की वैल्यू आता है। इसलिए इंट्राडे के लिए 1 घंटे का 20 EMA वो सेंटिमेंटल लाइन होता है। यहाँ पे 1 घंटे पे आप देख रहे हैं मार्केट अभी बुलिश है। ओके, यानी मार्केट नीचे अभी
25,446 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लॉट की है। इससे ये होगा कि आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा और ट्रेड लेने में बहुत आसानी होगी। तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज है, ये बॉलिंजर बैंड का जो 20 है, यदि इसके नीचे मार्केट नीचे क्लोज देता है, जो कैंडल इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, तो आप आरएसआई की वैल्यू वहाँ पे प्लॉट करें, चेक करेंगे, तो 40 के नीचे होगी, और इसके ऊपर जो क्लोज देता है तो 60 के ऊपर होगी। तो सिंपल टर्म में ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, अनुभव के साथ आएगा, और बहुत सारे आपको थोड़े रिसर्च करने पड़ेंगे। खैर, और इस मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज के एनालिसिस के बाद चलिए इस हाइब्रिड आरएसआई पे हम लोग चेक करते हैं। अभी आरएसआई लो वैलेटिलिटी को दिखा रहा है। वैलेटिलिटी का जो रेशियो है 1.37 का 34 का है, और मार्केट का स्ट्रेंथ 0.05 है, और आरएसआई की वैल्यू 53। एक्चुअली ये घंटे का आरएसआई पे प्लॉटिंग है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और ये वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस। तो आपको ये सब बहुत ट्रेड लेने में एक एज देता है कि आप जो है आप ले सकते हैं। जैसे अब मार्केट गिर रहा है, तो वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस क्या करता है, यदि मार्केट गिर रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो कुछ भी रिवर्सल हो सकता है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वॉल्यूम नॉट सपोर्टेड टू द प्राइस। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो खैर, प्राइस सुप्रीम होता है, लेकिन वॉल्यूम को प्राइस के कंटेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ़िलहाल मार्केट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस डिमांड ज़ोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा, और मार्केट के स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, हायर हाई, ठीक है, देन लोअर हाई, देन हायर हाई, फिर हायर हाई का पोजीशन। ये प्रीवियस डे का हाई जो है लाइन प्लॉट कर रहा है, और क्लोजिंग चूँकि मार्केट ने यहाँ पे डिलीट हो गया है, और ये लो है, और एक दिन का ये कैंडल है, यानी दिन की शुरुआत में ये कैंडल प्लॉटिंग होता है, और ये सेंटीमेंट को दिखाता है ओवरऑल इतने सारे कैंडल को मिला के। तो यहाँ पे इस सेगमेंट पे ध्यान दें, तो पिछले दिन का जो कैंडल है उसके नीचे मार्केट वो चल रहा है, क्लोजिंग नहीं दिया है, 4 घंटे का भी वही है, 1 घंटे का मार्केट क्लोजिंग दे दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेड में बने रहने या उसे निकल जाने का भी संकेत देती हैं कॉन्फिडेंस के तौर पे। तो आप देखिए, यहाँ से डिमांड जोन पे एक सपोर्ट लेने का मार्केट प्रयास कर रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि मार्केट आज भी रेंज में रहने वाला है। वजह यह है कि इतने बड़े प्लेयर जो है मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे थे, सारे लोग सतर्क हो गए होंगे, और चूंकि बहुत सारे अथॉरिटीज जो है की नज़र में ये आ गए होंगे, इसलिए मार्केट अब देखिए कितने दिनों तक मार्केट बहुत रेंज में रहता है, यूं ही चलता है। तो चलिए, इस छोटे समय में हम लोग मेरे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ, और इसी तरह से आने वाले सेशन में हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे अपने अनुभव से। मैं ये बता दूं, मैं मार्केट में ज़्यादा दिन से नहीं हूं, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है खुद से सीखे हुए और इस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए। तो फिलहाल अभी तक के लिए धन्यवाद।